हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र। आनंद स्वरूप सही बोला है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। जब ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा तो संविधान आपका कहाँ से रहेगा? तो संविधान को नहीं मानेगा। तुम्हारे पूर्वज यूरेशिया से आए हुए हैं। एक समय आने वाला है कि तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा यूरेशिया और तुमको संविधान मानना पड़ेगा। आप अम्बेडकर का जय जयकार नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? किस बात के लिए? इसलिए कि उन्होंने चमरिस्तान की मांग किया। इसलिए कि उन्होंने चमरिस्तान की मांग किया। कहाँ है बाबा? अगर बाबा बोल रहा है चमरिस्तान तो सुन लीजिए, भीमा गोरेगांव, भीमा कोरेगांव। ए बाबा, चमरिस्तान बोला है ना। 600 महार 28,000 पेशवाओं को कहाँ भेज दिया? यूरेशिया भेज दिया। अम्बेडकर जी बहुत बड़े समाज शास्त्री थे, जिन्होंने समाज को सुधारा। उन्होंने संविधान को लिखा जिसमें सभी जाति धर्म को समान अधिकार दिया, किसी के साथ पक्षपाती नहीं किया। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। रिजर्व बैंक की स्थापना किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक के अम्बेडकर साहब का देन है। उनका एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। उसी के आधार पर उसी आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। कौन मानववादी यह स्थापना किया है? अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, लाला लाजपत राय राष्ट्रीय नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नेता। आई शूद्र में पैदा लिए तो नहीं, तो आज तक अम्बेडकर के जैसा कोई जाति क्यों नहीं पैदा कर दिया? उतना बड़ा विद्वान आज तक नहीं पैदा कर पाया है। कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। वो जाहिल है, वो नफरती हैं। जितने कथावाचक इस देश में है वो सब झूठ का पोलिंदा जनता के बीच में परोसने का काम करता है और पैसा जनता का ऐंठने का काम करता है। इन सब कथावाचकों का फी जानिएगा, एक एक रात का 10-10 लाख रुपया लेता है। और कथावाचन में क्या करता है? पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है कि ऐसे लोगों के कथावाचन में आप जाना बंद कीजिए, पैसा देना बंद कीजिए, चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए। इस वक्त मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर आज 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग ये सामंती जो सरकार, मनोवादी सरकार केंद्र में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो वोट लेकर सत्ता में आ गया है, वो इस संविधान को बदल रहा है। इसलिए हम लोग सामाजिक मंच के द्वारा संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने जो संविधान में अधिकार हम लोगों को दिया, वो अधिकार को लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो संविधान में भारत के हर नागरिकों को अधिकार दिया गया है। फिर ये मंच लगाने की क्या आवश्यकता है कि हम लोगों को बताना है कि अधिकार दिया गया, अधिकार बचाना है? इसलिए कि यह जो केंद्र में भाजपा की सरकार बनी हुई है, जिसने संविधान के तहत चुनाव लड़के हमारी जनता को बरगला के धर्म के नाम पर वोट लेकर सत्ता में गया, तो सबसे पहले संविधान को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। संविधान को समाप्त नहीं कर रहा है तो इस देश की राष्ट्रपति जो एसटी समाज से आती हैं, उनका भी मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण कराया। तो इसको आप क्या समझ रहे हैं? वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम जो 200 साल पहले था। हम शुद्धिकरण करेंगे। जब राष्ट्रपति मंदिर में गए तो बांस से घेरा हुआ था, उसके बाहर ही रहने दिया, मंदिर के गर्भगृह में नहीं रहने दिया। तो हम हिंदू कहाँ हैं? तब हम हिंदू कहाँ हैं? वहाँ सेंगल, हमारे सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ था, वहाँ सेंगल का यूज किया गया। क्या दिक्कत है सेंगोल से? सेंगोल मनुवादी का है प्रतीक चिन्ह। सेंगोल जो है वो ब्राह्मणवादी का प्रतीक चिन्ह है, पूंजीपतियों का प्रतीक चिन्ह है। इसलिए उसका हम विरोध करते हैं। संविधान को तो मानते हैं, संविधान के आधार पर ही चल रहा है संसद, लोकसभा। संविधान के आधार पर लोकसभा चलाया जा रहा है, लेकिन भीतर से आरक्षण समाप्त कर दिया ना। EWS 10% बिना लड़ाई के, बिना धरना प्रदर्शन के ये सरकार बनते भाजपा मोदी की सरकार दे दिया। और मंडल आयोग लागू करने के लिए 75 साल लगा और 1990 में ललन साहू लाठी खाया, आंदोलन किया, तब जाके 27% आरक्षण लागू हुआ। जनगणना ये क्यों नहीं कराना चाह रहा है? बिहार सरकार जब जनगणना कराया तो सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाला कौन?
वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, वही भाजपा वाले लोग हैं जो केस एक तरफ करवाते हैं अपने लोग से, एक तरफ महंत साधुओं से हमारे पूर्वजों को गाली सुनवा रहे हैं। अभी भद्राचार्य जो अंधा है वो क्या बोला, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये कहिए आप तो लोग भी तो बोले थे मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, नहीं नहीं, क्यों बोले थे आप लोग? जय श्री राम तो है ही नहीं भैया। जो गोवलकर की वंशज हो, समझे, जिसका इस देश के लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन कहीं कोई योगदान नहीं हो, वो एक लाइन लेके चलता है मनुस्मृति। हमारे पूर्वज 200 साल क्या था, दलित पिछड़ा जो शूद्र कहलाते थे सभी के गले में हांडी, पीछे झाड़ू बांधा जाता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तेली जात को मुंह देख के जतरा खराब हो जाएगा, और जो तेली मर गया उसका हड्डी लेके जादुए दिखाता था कि तेलिया मशान है, जला के राख कर देंगे, और जिंदा तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होता है। ये कौन कहा, ये कौन कहा? वही लोग कहें मनुस्मृति वाले। तो वही मनुस्मृति जब लागू हो जाएगा तो जो ललन साहू से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ललन साहू नहीं बोलेगा डर से, इसलिए कि हमको जेल में डाल देगा। ये अधिकार आपको ये समझे? संविधान देता है। हाँ, ये संविधान जो है, ये अधिकार बाबा साहेब ही देते हैं। ये बाबा साहेब ही अधिकार दिए हैं, और संविधान देता है। और इस संविधान देने की रक्षा करने के लिए पूरे बिहार में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच और भारत विकास संगम युद्ध स्तर पर, राष्ट्रीय विकास संगम पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर अपनों को जगाने का काम कर रहा है कि हमें संविधान बचाना है। क्या नाम है आपका? बसंत माझी। संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं आप? संविधान दिवस मना रहे हैं सर, आज के दिन बहुत मुख्य दिन है और बहुत खुशी का दिन है, इसलिए हम लोग मनाए हैं आज। संविधान बनकर तैयार हुआ था। जी जी, और 1950 में लागू हुआ था, इसलिए हम लोग खुशी के दिन है, इसलिए मना रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं। क्या क्या मिला आपको संविधान से? संविधान से अभी देखिए, हम लोग अगर मुखिया बने हैं तो संविधान के माध्यम से, डॉक्टर बनते हैं, जज बनते हैं, टीचर बनते हैं तो संविधान के मतलब दुनिया के जो भी होता है 140 करोड़ 150 करोड़ जनता जो है सब संविधान के ऊपर चलता है, समझे। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, और जो भी होता है जो संविधान के दायरे में होता है, इसलिए हम बहुत खुश है। और क्या क्या अधिकार जो आपको नहीं मिलता था, जैसा बताया जा रहा है कि हमें अधिकार से वंचित किया गया था? जी जी, कौन से और अधिकार मिले आपको? वोट से वंचित था, जो पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, ये सब संविधान से मिला है, बाबा साहब का देन है, इससे मिला है। तो संविधान बचाइएगा आप लोग? जी जी जी, संविधान बचाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मुखिया है क्या, चुनाव जीते? जी, पूर्व मुखिया। अच्छा, पूर्व मुखिया बसंत माझी। किस पंचायत से? किशुनपुर मधुबन पंचायत। तो आपको संविधान की वजह से आप मुखिया बने? जी जी, अगर संविधान नहीं रहता तो हम मुखिया नहीं बनते। तो रिजर्व सीट था या सामान्य सीट? सामान्य जनरल सीट से हम बने। जनरल सीट से आप बने? जी जी। तो आपको वोट दिया सभी समाज के लोग? सभी समाज के वोट दिया। अच्छा जी। अभी फिर दोबारा चुनाव आप हार गए? जी जी। तो अभी रिजर्व था या सामान्य था? अभी सामान्य था। तो आप संविधान को बचाएंगे? खतरा आएगा संविधान पर तो क्या करेंगे आप? हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, जैसे 2 अप्रैल को हुआ था उसे वैसे लड़ेंगे। हाँ, कभी नहीं आँच आने देंगे इस पर। तो अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं संविधान के बारे में? हाँ, संविधान के बारे में बता रहे हैं, शिक्षित बनने के लिए बता रहे हैं, स्कूल जाने के लिए बता रहे हैं। जो हम लोग समझदार है तो हम अपने समाज जो वंचित है उन लोग के समझा रहे हैं, से नशा न कीजिए। संविधान बाबा साहब बनाए जानते हैं ना आप? जी जी, जानते हैं सर। जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। आप कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, नहीं तो मनुस्मृति लागू हो जाएगा। जो बाबा लोग हैं जो कथावाचक करते हैं, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। उनका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप। वो कह रहे हैं कि अंबेडकर चमरिस्तान बनाना चाहते थे, संविधान से मुझे कोई लाभ नहीं है, जिसको लाभ है वो संविधान को माने, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं। तो वो बाबा, वो कथावाचक से मैं कहना चाहता हूँ कि तू संविधान को नहीं मानेगा तो इस देश से तुम्हारे पूर्वज यूरेशिया से आए हुए हैं। एक समय आने वाला है कि तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा यूरेशिया, और तुमको संविधान मानना पड़ेगा। और तू जो अपशब्द बोले हो, हम लोग अपशब्द बोलने वाले नहीं हैं।
कथावाचक में ये जितने कथावाचक इस देश में है वो सब झूठ का पोलिंदा जनता के बीच में परोसने का काम करता है और पैसा जनता का ऐंठने का काम करता है। इन सब कथावाचकों का फी जानिएगा, एक एक रात का 10-10 लाख रुपया लेता है और चढ़ौना चढ़वाता है, समझे। तब ये कथा का वाचन करता है और कथा वाचन में क्या करता है, पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। मैं इसको कथा वाचन से नहीं रोकता हूँ, लेकिन मैं अपने 85% मूल निवासियों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के कथा वाचन में आप जाना बंद कीजिए, पैसा देना बंद कीजिए, चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए, ताकि आप पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिए। इन बाबाओं को संविधान से दिक्कत क्या है? ये लगातार कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, संविधान नहीं रहेगा भारत में। क्या हिंदू दिक्कत है? राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र बनाना, हाँ। समझे। ये लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाएगा। अगर अभी ये घोषणा कर दे कि हम ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे तो जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं ये मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पूरे देश के 85% का खून स्फूर्त रूप से खोलने लगेगा। आनंद स्वरूप जो है वो बोले हैं, समझे। पूछा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, बोला ब्राह्मण राष्ट्र। हाँ, मनुस्मृति वो लागू सही होगा। बोला है, आनंद स्वरूप सही बोला है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। और ब्राह्मण राष्ट्र जैसे ही घोषणा करे, यहाँ का 85% रोड पर उतर जाएगा हर तरह से। 1 जनवरी याद कीजिए, भीमा गोरेगांव वो क्या है। अगर ब्राह्मण राष्ट्र बन गया तो संविधान रहेगा कि नहीं? अरे भैया, ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा तो संविधान आपका कहाँ से रहेगा? अम्बेडकर जी को आज तक राष्ट्रीय नेता माना? आज तक कोई समाजशास्त्री कहता है? आज तक कोई अर्थशास्त्री कहता है? अम्बेडकर जी बहुत बड़े शास्त्री थे, जिन्होंने समाज को सुधारा। बहुत उन्होंने संविधान को लिखा जिसमें सभी जाति धर्म को समान अधिकार दिया, किसी के साथ पक्षपाती नहीं किया। उसके बाद बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ये रिजर्व बैंक नेहरू के बाबूजी का खोले थे। रिजर्व बैंक की स्थापना किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक के अम्बेडकर साहब का देन है। उनका एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। हाँ, उसी के आधार पे, उसी आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। कौन मानववादी यह स्थापना किया है? और इनको दबाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नेता, लाला लाजपत राय राष्ट्रीय नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नेता। आई शूद्र में पैदा लिए तो नहीं, तो आज तक अम्बेडकर के जैसा कोई जाति क्यों नहीं पैदा कर दिया? उतना बड़ा विद्वान आज तक नहीं पैदा कर पाया है कोई। तो बाबा कह रहा था कि बाबा सब चमरिस्तान बनाना चाहते थे भारत को। कहाँ है बाबा? अगर बाबा बोल रहा है चमरिस्तान तो सुन लीजिए, भीमा गोरेगांव, भीमा कोरेगांव, ए बाबा चमरिस्तान बोला है ना, तो 600 महार 28,000 पेशवाओं को कहाँ भेज दिया? यूरेशिया भेज दिया। आप संविधान का इतना बखान कर रहे हैं कि संविधान में बराबरी का अधिकार मिला है, तो जब बराबर का अधिकार मिल गया, जो कुछ लोग हैं उनको दिक्कत क्यों है संविधान? भैया, दिक्कत ये ला है कि गोर लागू, मालिक प्रणाम, ओ बाबा आबो, हुनकर बेटवो के प्रणाम करो, हमर बाप करेगा दादा, ओकर पोतवो के हमर बाप दादा प्रणाम करे। ये चीज़ समाप्त कर दिया आदरणीय लालू यादव ने, सीधे समाप्त कर दिया। और संविधान ने, बिहार में लालू यादव ने संविधान के अनुकूल सीधे चलाया। काहे के गोर लागबो? हमर बाप दादा के ओकर बाल बच्चा गोर लागेगा तो हमहू लागेंगे। तो यही उसको अखर रहा है। हमारे बच्चे संविधान के कारण डॉक्टर इंजीनियर बन गए, DM SP बन गए, वो अखर रहा है। ये सब बोल रहा है। एक तेली का बेटा बोल रहा है, वो अखर रहा है उसको।